प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और ये है क्लास 10th हिंदी का असेसमेंट नंबर 12। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। हमारे चैनल पर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सैंपल पेपर आपको सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। साथ ही हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी 40 में से 40 के लिए ग्रामर के टॉपिक हैं, साथ में प्रैक्टिस टेस्ट है। तो सारा कुछ आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है अपठित गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारे पास है फसल के ऊपर है, हमारे देश की फसल। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने पोषण के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाता आ रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न देखेंगे, साथ ही हम इसके आंसर भी आपको शेयर करने वाले हैं। तो प्राचीन काल से मनुष्य अपने पोषण के लिए, खाने पीने के लिए बहुत प्रकार की फसलें उगा रहा है। ठीक है, ये फसलें उगाई जाने वाली फसलें क्या है, मौसम के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि सर्दी के अलग है, गर्मी के अलग है, बरसात के अलग है, हर सीजन के अलग अलग फसल हैं। शुरू से ही किसी खेत में एक ही फसल न उगा कर फसलें बदल बदल कर उगाने की परंपरा भी चली आ रही है। भाई एक ही खेत में कभी आप उसमें मूली उगाओ, कभी उसमें धान उगाओ, कभी आप उसमें गेहूं उगाओ, कभी आप उसमें गाजर लगाओ, अलग अलग फसलें हम उगाते हैं एक ही खेत में। परंतु यह परंपरा विशेष वैज्ञानिक सिद्धांतों पर न आधारित होकर सामान्य आवश्यकता के अनुसार चलती आ रही है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई वैज्ञानिक तर्क है, बट हाँ हम लोग ऐसा मानते हैं तो इसलिए हम कर रहे हैं। परंतु आज नए नए अनुभव और अनुसंधानों के आधार पर यह जान लिया गया है कि लगातार एक ही फसल को उगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। लगातार एक्सपीरियंस लोगों का ऐसा कहता है कि एक ही फसल को आप लगातार एक ही खेत में बोएंगे तो जो उसमें उत्पादन है ना वो कम हो जाता है। इसीलिए कभी उसमें गेहूं उगाओ, कभी उसमें सब्जी उगाओ, कभी उसमें दाल उगा लो। तो अलग अलग टाइप के इस उत्पादकता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र का सिद्धांत बनाया। फसल चक्र यानी कि एक के बाद एक हम नए नए फसल उसमें उगाते हैं। किसी निश्चित क्षेत्रफल पर निश्चित अवधि के लिए भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के उद्देश्य से फसलों को अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहा जाता है। ये फसल चक्र क्या है, मतलब एक ही खेत में अलग अलग फसल उगाने का जो एक चक्र है। और क्यों है कि भूमि की उर्वरकता बनाए रखने के लिए, भूमि में जो पौष्टिकता होती है फसल के लिए वो बनी रहे, है ना। अर्थात किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, फसल चक्र कहलाता है। जब एक बार कोई फसल हम उगाते हैं तो किसी फसल को ज़्यादा उर्वरक चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो क्या होता है बैलेंस बन के रहता है। सोचो अगर जिसको ज़्यादा चाहिए वो उसी खेत में उगाया जाए तो एक टाइम क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। और सोचो जिसको कम चाहिए और फसल में बहुत ज़्यादा उर्वरा है तो क्या होगा, वो भी ज़्यादा खराब हो जाता है, ज़्यादा विटामिन अगर उसको मिलता है तो। इसलिए बदल बदल कर वर्तमान समय में खेती में उत्पादन और उत्पादकता में ठहराव या कमी आने के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही ज्ञात होता है कि इसमें फसल चक्र सिद्धांत का न अपनाया जाना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि फसल चक्र सिद्धांत न अपनाने से उपजाऊ भूमि का क्षरण होता है, जीवांश की मात्रा की कमी होती है, भूमि से लाभदायक सूक्ष्म जीवों की कमी होती है, मित्र जीवों की संख्या में कमी होती है, हानिकारक जीव कीट पतंगों का बढ़ाव हो जाता है, खरपतवार की समस्या में बढ़ोतरी हो जाती है, जल धारण क्षमता में कमी, भूमि भौतिक रासायनिक गुणों में परिवर्तन, क्षारीय में बढ़ोतरी हो जाती है, भूमिगत जल का प्रदूषण, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग तथा नासी जीवों में अनेक उनकी प्रतिरोधक क्षमता का विकास। हमारे प्रदेश की सबसे लोकप्रिय फसल उत्पादक प्रणाली धान, गेहूं, मृदा उर्वरकता के टिकाऊपन के खतरे बढ़ गए हैं। तो ये बहुत ही लंबा पैसेज है, यानी कि इसमें कहीं भी पूर्ण विराम नहीं देखा मुझे, है ना, इसलिए मेरी भी सांस चढ़ गई है। तो चलिए कहने का मतलब है कि उस भूमि में, उस फसल में, उस खेत की
उर्वरकता को बनाए रखने के लिए हमें फसल चक्र को अपनाना जरूरी हो गया आज। भले इसे वैज्ञानिक नहीं मानता है, लेकिन आज विज्ञान भी कहता है कि आपको फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अगर आपको उसमें कमी नहीं आनी है, फसल अच्छी चाहिए, उर्वरा हो, उसमें हानिकारक जो उर्वरक वो होते हैं कीट पतंगे वो ना बढ़े, तो आपको फसल चक्र का सिद्धांत अपनाना ही पड़ेगा। आज न तो केवल उत्पाद वृद्धि रुक गई है, आज जो है एक खेत में पहले बहुत ज़्यादा सब्जी या अनाज उगता जाता, आज इसमें कमी आ गई है, बल्कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए पहले की अपेक्षा न बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें खाद वगैरह भी डालना पड़ता है। पहले क्या होता था, खाद कम डाल के अच्छी फसल उग जाती थी, क्योंकि भूमि में उर्वरक क्षमता उपयोग का ह्रास बढ़ गया। इन सब विनाशकारी अनुभवों से बचने के लिए हमें फसल चक्र, फसल सघनता के सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश जरूरी हो जाता है, क्योंकि दलहनी फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है। तो हमें दलहन जो खेती होती है उसका प्रयोग करना चाहिए और फसल चक्र को जरूर यूज करना चाहिए। एक ही गमले में एक ही पौधा कंटिन्यू रहे तो उसको क्या हो जाता है ना, जो पौष्टिकता होती है, उर्वरक होती है, वो कम मिलता है। तो इसलिए क्या होता है कि फसल चक्र को यूज करना, अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनके आंसर देखते हैं। चलिए, पहला सवाल था कि मनुष्य अपने पोषण के लिए क्या करता आ रहा है। पोषण के लिए क्या कर रहा है? शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा, मनोरंजन भी नहीं करेगा, व्यापार भी नहीं करेगा, तो ये क्या है, इसका फसलें उगाता आ रहा है। सिंपल सा पहले ही लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। दूसरे में देखो, लगातार एक ही फसल को उगाने से क्या होता है, एक ही फसल को लगातार उगाएंगे तो क्या होगा, तो उत्पादन में कमी आ जाती है, जो उत्पादन है ना उसमें कमी आ जाती है, यानी कि कम हो जाता है। तीसरा सवाल है, फसल चक्र के सिद्धांत बनाया गया, फसल चक्र का सिद्धांत बनाया गया है किस लिए? उर्वरकता को बनाए रखने के लिए है, या उर्वरकता में कोई अंतर ना आए। तो ये है आपका उर्वरकता को बनाए रखने के उद्देश्य से, ठीक है, जो भी इसमें पौष्टिकता है पौधों के लिए, फसल के लिए, वो बनी रहे। उसके बाद आपको चौथा है, फसलों का अदल बदल कर उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल को बदल कर, कभी धान, कभी गेहूं, कभी सब्जी, कभी दाल, कभी, है ना, तो इसे क्या कहते हैं? फसल चक्र, है ना, क्योंकि पूरे फसल चक्र की ही यहाँ पर बात हो रही है। और अगला है, वर्तमान समय में खेती में उत्पादन में ठहराव या कमी आने के कारण क्या होता है? तो क्या है इसका जो कारण क्या है वो है, चलिए, वर्तमान समय में खेती में उत्पादन या ठहराव में कमी आने के कारण क्या हो जाता है? तो ये है क्या कारण है इसका? फसल चक्र नहीं अपनाया जा रहा है। तो फसल चक्र जहाँ जहाँ अपनाया जाता है वहाँ पर उत्पादन में ठहराव या कमी नहीं आती है, ठीक है। हमारे देश का मौसम किस चीज़ से भरा हुआ है? तो ये है आपका विभिन्नता से भरा हुआ है। कभी क्या उगाते, कभी क्या उगाते, कभी ये उगा दिया, कभी वो उगा दिया, कभी खाली छोड़ दिया, कभी खाली भी होता है ना। हमारे गांव में क्या होता है, क्रिकेट खेलते हम, तो क्रिकेट खेलते थे, खेत खाली थे, उसी खेत में हम क्रिकेट में मैच वगैरह खेलते थे, है ना। और अगर आपको पहाड़ी यादें, नदी, झरने, पहाड़ी लाइफ स्टाइल आपको पसंद हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा पहाड़ी चैनल है, उसे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की उसे ज़रूरत है। और एक निश्चित मात्रा में उत्पादन प्राप्त करने के लिए आज क्या हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है, अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है ताकि उत्पादन बना रहे। और किन फसलों से एक टिकाऊ फसल उत्पादन प्रक्रिया विकसित होती है? कौन से फसल है वो? यस, चलिए, इसका आंसर आपका है बी, दलहन। और समावेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? तो ये है आपका सम जमा आवेश। और इसी तरह से 10वां है, विकसित शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो ये आपका रहेगा विकास जमा इत। तो ये है आज की वर्कशीट नंबर 12। आशा करता हूँ आपकी, अच्छा हाँ, कितने मार्क्स आपके टोटल आए हैं? तो 10 में से आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं। साथ ही इसी तरह से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जो भी आपके पास पैसेज आएगा आपको इसी तरह से उसे अटेंड करना है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए, और नई नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। धन्यवाद।